इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए गैर मुल्की मुबस्सिरीन के लिए दावतनामा जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबात की शफाफियत के लिए मुल्की और गैर मुल्की मुबस्सिरीन के लिए ओपन डोर पॉलिसी है। गैर मुल्की मुबस्सिरीन को इलेक्शन कमीशन में एक्रेडिटेशन करवाना लाजमी होगा। गैर मुल्की मुबस्सिरीन के लिए सिक्योरिटी क्लियरेंस लाजमी करार। सियासी वाबस्तगी के हामिल अफराद को एक्रेडिटेशन जारी नहीं किया जाएगा। गैर मुल्की मुबस्सिरीन इंतखाबी बेतकायदगियों की रिपोर्ट जमा कराएंगे। गैर मुल्की मुबस्सिरीन को वीज़े के जल्द हुसूल के लिए वज़ारत ख़ारजा के पाकिस्तान ऑनलाइन पोर्टल पर कवायफ जमा कराने की हिदायत। चेयरमैन पीटीआई के कानूनी उमूर पर तर्जुमान नईम पंजोथा ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत के जज से शिकायत की है कि जेल में वकला को चेयरमैन पीटीआई से नहीं मिलने दिया जाता। अडियाला जेल में कमरा अदालत बहुत छोटा है। जज अबुल हसनात ने कहा, चेयरमैन पीटीआई के सेल की दीवार तोड़वा दी, कमरा भी तोड़वा देंगे क्या? एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हैं। जेल मैनुअल के मुताबिक जेल में मामलात चलते हैं। साइफर केस ही सीक्रेट एक्ट के तहत हमने तो नहीं बनाया, कानून 1923 का है। हुक्म के मुताबिक नवाज शरीफ अदालत में हाजिर हुए और सरेंडर किया। नवाज शरीफ को गिरफ्तार न करने के हुक्म में 26 अक्टूबर तक तौसी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलें बहाल करने की दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। इस्तदा की गई, नैब ने हिदायत लेने के लिए वक्त मांगा है, तब तक हिफाजती जमानत दी जाए। हुक्मनामे में कहा गया है कि नवाज शरीफ के वकील 26 अक्टूबर को मुतफर्रिक दरख्वास्तें काबिल समाअत होने पर अदालत को मुतमईन करें। गाजा में इसराइली बर्बरियत जारी। आलमी मालियाती इदारे IMF का मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़े पर इजहार तशवीश। कहा, इसराइल हमास जंग इलाकाई मईशतों को मुतासर कर रही है। IMF की सरबराह का सऊदी अरब में सरमाकारी कॉन्फ्रेंस में कहना था कि मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़े में जानी नुकसान और माशी सुस्तरवी पर तशवीश है। गाजा के पड़ोसी ममालिक मिस्र, लबनान, उर्दन में मईशतों के मुतासर होने के असरात नजर आ रहे हैं। मशरिक़ वस्ता का तनाज़ा ऐसे वक्त में हो रहा है जब शरह नमू सुस्त, शरह सूद ज़्यादा है और कोरोना और जंग के सबब कर्जों की फराहमी मुश्किल हो रही है। अगर ईंधन ना मिला तो आज गजा के अस्पताल बंद हो जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। इसराइल ने गजा में ईंधन ले जाने की इजाज़त देने से साफ इनकार कर दिया। कहा, हमास से तेल मांगे, इनके पास ज़ख़ीरा है। 9 अक्टूबर से इसराइल ने गजा की बिजली, पानी और तमाम ज़रूरियात रुक रखी हैं। रफ़ा से गुज़िश्ता रोज़ इमदादी सामान के 20 में से 8 ट्रक ही दाखिल हो सके। इसराइल कई बार रफ़ा बॉर्डर को भी निशाना बना चुका है। गजा पर इसराइली बमबारी से आज मजीद 425 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। मजमूई तौर पर शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 5800 से तजावुज़ कर गई। मगरबी किनारे में इसराइली ड्रोन हमले से 3 फ़लस्तीनी शहीद और मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए। गुज़िश्ता रोज़ 7 अक्टूबर से जारी इसराइली जारियत का बदतरीन दिन था। 24 घंटों में 704 फ़लस्तीनी शहीद किए गए। इसराइली फ़ौज का हमास के गजा के इलाके खान यूनुस के अस्करी कमांडर मुबशिर को शहीद करने का दावा। मुबशिर हमास की अस्करी विंग अल कसाम ब्रिगेड के अहम और तजुर्बाकार कमांडर थे और इसराइल पर कई तबाहकुन हमलों के लिए जिम्मेदार ठहराए गए। एंटोनियो गुतेरेस का इसराइल को आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब करार देने के बाद इसराइल का UN नुमाइंदगान को इसराइल का वीज़ा देने से इनकार। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइली सफ़ीर की इसराइली फ़ौजी रेडियो से गुफ्तगू। कहा कि UN सेक्रेटरी जनरल के बयान के बायस UN नुमाइंदगान को इसराइल का वीज़ा नहीं देंगे। UN अंडर सेक्रेटरी जनरल इंसानी उमूर को पहले ही वीज़ा देने से इनकार कर दिया है। अब इन्हें सबक सिखाने का वक्त आ गया है। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइली सफ़ीर ने UN सेक्रेटरी जनरल से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया है। और वर्ल्ड कप में आज नेदरलैंड्स का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। ऑस्ट्रेलिया का टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। पॉइंट्स टेबल पर भारत पहले, न्यूजीलैंड तीसरे और ऑस्ट्रेलिया चौथे नंबर पर है। पाकिस्तान की 5वीं पोजीशन है।